नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम सोशल मीडिया रिएक्शन में, जहां पे हम उन तमाम यूज़र्स के सवाल लेते हैं जो हकीम साहब से कॉल पे बात नहीं कर पाते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं जो आप सीधा हकीम साहब से करना चाहते हैं, और इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हकीम साहब आपका। धन्यवाद। हकीम साहब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जहां पे बेसब्री से आपके जवाबों का इंतज़ार हमारे यूज़र्स करते हैं, तो मैं कुछ प्रश्न उनके यहाँ पे लेके आई हूँ जिनका जवाब आपसे जानना चाहूँगी। हमारी पहली जो यूट्यूब यूज़र हैं हर्षिता, उनका सवाल है, हकीम सर मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ, मेरे बेटे की उम्र 15 साल है और उसकी आंखों की रोशनी कमज़ोर है, उसे पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, इसके लिए आप मुझे कोई नुस्खा बताएं। हर्षिता, सौंफ तो आप जानती होंगी। सौंफ किसी सूरत वो खा ले या सौंफ को उबालकर उसका पानी उसे रोज़ाना पिलाया करें। 1 या 2 चम्मच सौंफ का पानी उसे पिलाया करें। और जब गाजर का वक्त आए, गाजर अगर चल रही हो तो गाजर का जूस उसको पिलाएं, गाजर से बनी हुई चीज़ें उसे खिलाएं और खूब खिलाएं, उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, आसिफ हैं अगले यूज़र, उनका सवाल है, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम आसिफ है और मेरी उम्र 35 साल है, मुझे खांसी ज़ुकाम हमेशा बना रहता है, कोई घरेलू नुस्खा हो तो बताइए। आसिफ भाई, मैं जो नुस्खा बता रहा हूँ ये 5-6 महीने लीजिए। और सपिस्तान एक दवा का नाम है, आसान भाषा में इसे लिसोड़ा कहते हैं। सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, ये तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को आप इस्तेमाल करिए पाउडर बनाकर, और 1-1 चम्मच सुबह और शाम गर्म पानी या चाय के साथ लिया करें, निहार मुँह, और रात को सोते वक्त। तो 3-4-5 महीने इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अजय शर्मा जी का सवाल ले लेते हैं। हकीम साहब, इनका कहना है, मेरा परिवार आपके घरेलू नुस्खों को अपनाता है जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है, हम देहरादून के रहने वाले हैं। आज मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि कड़ी पत्ता हमारी सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद है और इसका सेवन हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, देखिए अजय भाई, कड़ी पत्ता तो इस्तेमाल का तरीका ये भी है जो आम तौर पर दाल में या सब्जी सालन में इस्तेमाल होता है, वो भी जारी रखिए। और इसका 8 पत्ते तकरीबन, एक बालिग आदमी जो हो वो 8 पत्ते एक दिन में इस्तेमाल करे तो उसको बहुत सारे फ़ायदे होना मुमकिन है, जैसे हाजमे में फ़ायदा, और फेफड़ों को फ़ायदा, और आंतों को, मैदे को फ़ायदा, ये हाजमे को दुरुस्त करता है। जी, सुरेंद्र कुमार जी ने आपसे सवाल किया है, मुझे खाना हज़म नहीं होता है, कुछ भी खाओ उल्टी आ जाती है, कई दिनों से ये तकलीफ़ है मुझे, मेरी उम्र 65 साल है, राजस्थान का रहने वाला हूँ, आपसे इस परेशानी के लिए यूनानी नुस्खा जानना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी, देखिए 6-7 चीज़ें बता रहा हूँ, वो लिख लीजिए। और ये सौंफ तो आप जानते हैं, सौंफ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, और जीरा, सौंफ, सौंठ, जीरा 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, और अजवाइन 100 ग्राम, और मेथी का दाना 100 ग्राम, इन सब को पाउडर बना लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी,
अगले यूज़र हैं आशीष जी। वो आपसे जानना चाहते हैं, सर मेरी वाइफ के पूरे शरीर में दर्द रहता है। उनकी उम्र 36 साल है। उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराए पर आराम नहीं मिला, बहुत पैसे भी खर्च हो गए। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे कोई नुस्खा बता दीजिए जिससे मेरी वाइफ ठीक हो सके। देखिए, एक दवा आती है, इसका नाम है गॉन्सिया। ये आप असली ले लीजिए, ये नकली बहुत मिलती है। गॉन्सिया असली ले लीजिए और आधा ग्राम सुबह और आधा ग्राम शाम को खाने के बाद दूध या पानी से अपनी पत्नी को दें। मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, यहाँ पे हमने कुछ सवाल हकीम साहब के समक्ष रखे जिनके जवाब आपने बखूबी जान लिए होंगे। तो फ़ायदा उठाइए उन नुस्खों का जो हकीम साहब ने अभी आपको बताए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हकीम साहब का यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे अपना के अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है। उन्होंने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमेंट्स किए हैं, हकीम साहब का शुक्रिया अदा किया है। तो कुछ यूज़र्स जिन्होंने हकीम साहब का शुक्रिया अदा किया है, हम आज उनकी बातें भी हकीम साहब को ज़रूर यहाँ पे बताना चाहेंगे कि किस यूज़र ने क्या कुछ कहा है। हकीम साहब, यहाँ पे सुनीता जी हैं, उनका कहना है, हकीम सर कैसे हैं आप? आपको मेरा नमस्ते। मेरे हस्बैंड 8 सालों से दुबई में काम कर रहे हैं। वहाँ के पानी की वजह से उनके बाल बहुत गिर रहे हैं। उनको मैंने गोंद मोरिंगा इस्तेमाल करने की सलाह दी, इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला है। सुनीता जी, अक्सर जब आदमी वतन बदल के कहीं जाता है तो ये शिकायत हो जाती है। और गोंद मोरिंगा एक अच्छा नुस्खा है और उन्होंने फ़ायदा भी उठा लिया। अब ये नुस्खा आप दूसरों तक पहुंचाइए ताकि और लोग जो इस बीमारी से परेशान हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। जी, पारस जी कहना चाहते हैं, मेरे पिताजी कई सालों से घुटनों के दर्द से परेशान थे, चल नहीं सकते थे, पर फिर हमने उन्हें आपका गोंद से इस्तेमाल करने की सलाह दी। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, देखिए पारस जी, ये आपके नाम की तरह गॉन्सिया अगर किसी को असली मिल जाए तो ये भी पारस का ही काम करता है और इसके फ़ायदे दूसरों तक भी पहुंचाइए। आपके पिताजी का फ़ायदा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों को भी बताइए गॉन्सिया के फ़ायदे के बारे में, ताकि बहुत से लोग बहुत तकलीफ़ में हैं और उन्हें असली औषधि का पता नहीं है। उन्हें बताइए ताकि ये सेवा दूर तक पहुंच सके। जी, अगले यूज़र हैं अश्मित जी। हकीम सर, मैं 3 सालों से बढ़ते हुए शुगर से परेशान था, जिसके कारण मेरी हड्डियों में दर्द रहता था। फिर हमने आपकी वीडियो देखकर गोंद जामुन मंगवा कर उसका सेवन किया, जिससे मेरा शुगर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। अश्मित जी, बहुत से लोग बहुत सी दवाएं खाते हैं। कोई जामुन खाता है, कोई नीम खाता है, कोई करेला खाता है, लेकिन इससे कभी किसी का शुगर लेवल कम नहीं होता। लेकिन गोंद जामुन एक ऐसी औषधि है जिसे आप एक एक चुटकी 2 बार खाएं तो यकीनन आपके शुगर लेवल में फ़र्क आता है। जी, अगली यूज़र हैं हकीम साहब रीना जी। सर, आप बहुत अच्छी जड़ी बूटियों से सबका इलाज करते हो, ये काफ़ी असरदार भी हैं। मुझे भी आपकी 6 चीज़ों से बने घरेलू नुस्खे से कब्ज़ में काफ़ी आराम मिला है और अब मैं पहले से काफ़ी स्वस्थ हो गई हूँ। रीना जी, मैं जितने भी नुस्खेजात बताता हूँ उनमें अगर असली दवाइयाँ मिल जाएं लोगों को तो आपकी तरह दूसरे लोगों को भी ज़रूर फ़ायदा होता है। और मेरी उन लोगों से यही गुजारिश रहती है जिन लोगों को फ़ायदा भगवान ने दिया कि इस फ़ायदे को अपने आसपास के लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरे लोगों की भी सेवा हो सके। जी, अगले यूज़र हैं अरीफ।
4 सालों से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। मैंने कई जगह इलाज कराया, पैसे भी बहुत खर्च हुए, लेकिन मुझे कहीं आराम नहीं मिला। आपकी वजह से मेरी ये बीमारी बिना पैसों के ही ठीक हो गई, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा। आपकी बताई हुई एक तो एक्सरसाइज असरदार हुई और आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहे। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आरिफ, जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनके लिए जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, मैं दोबारा करके बताता हूँ ताकि जो लोग नहीं जानते वो भी सीख सकें और अपनी सर्वाइकल की समस्या को बग़ैर किसी खर्च के अच्छा कर सकें। देखिए, ऐसे बैठे मेरी तरह सीधे, और ये 3 मिनट करना है, और ऐसे 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 ये 3 मिनट करना है। जो लोग भी सर्वाइकल में ये एक्सरसाइज करें वो याद रखें कि इस एक्सरसाइज से 10 दिन में फ़ायदा शुरू होता है, और सर्वाइकल वाले इसको करते रहें तो बहुत अच्छा है। ये एक अच्छा इलाज है सर्वाइकल की तकलीफ़ का, चाहे सर में दर्द होता हो या उनको चक्कर आते हो। 10 दिन इंतज़ार करें, 3-3 मिनट ये दोनों एक्सरसाइज करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, लाइव प्रोग्राम के ज़रिए तो हम काफ़ी सारे दर्शकों से बात कर लेते हैं, तो जो आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज़र्स सुन रहे हैं उनके लिए आज का कोई हेल्थ टिप आप देना चाहेंगे, कोई संदेश, कोई मैसेज? और देखिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रकोप भारत पर डायबिटीज़ का है। डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जो भारत का पहला नंबर है जितने मरीज़ हैं पूरी दुनिया में, और भारत में सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं। डायबिटीज़ से बचें, मेहनती बनिए और पैदल चलना शुरू करिए। 45-50 साल वाले एज के लोग पैदल ज़रूर चला करें, रोज़ाना 1 घंटा, और अपनी डायबिटीज़ का टेस्ट कराया करें। 6 महीने में एक बार प्री डायबिटीज़ का चेकअप भी करा लिया करें। यकीन करें कि जो लोग डायबिटीज़ का चेकअप कराते हैं, प्री डायबिटीज़ का, अगर उन्हें ये रिपोर्ट आती है कि उन्हें डायबिटीज़ होने वाली है, और अगर वो रोज़ 1 घंटा पैदल चलें तो अपने को होने वाली डायबिटीज़ से भी सेफ और महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल। तो हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने कुछ यूज़र्स के सवाल लिए जिनका जवाब हकीम साहब ने आपको दिया, और उम्मीद करेंगे संतोषजनक जवाब आपको मिले होंगे, और साथ ही साथ फीडबैक भी हमने हकीम साहब के समक्ष रखे कि आपको हकीम साहब से जुड़ के यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खों से कितना फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप भी अपने सवाल करना चाहते हैं, हकीम साहब से जुड़ना चाहते हैं, या फिर फीडबैक अपना देना चाहते हैं, तो जल्दी से हकीम साहब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए। अगला नंबर, क्या पता आपके ही सवाल का इस प्रोग्राम में हो जाए और जवाब देंगे हकीम साहब। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अब रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।